हर हर महादेव। हर किसी का सपना होता है कि केदारनाथ जाके केदारनाथ के दर्शन करें। अगर आप 2025 में केदारनाथ जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केदारनाथ बाय हेलीकॉप्टर से और केदारनाथ बाय ट्रैक आप कैसे जा सकते हो। इसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप जानोगे कि केदारनाथ कब ओपन होगा, केदारनाथ कैसे जाए, कौन सा टाइम है बेस्ट विजिट टू केदारनाथ, और केदारनाथ जाने के लिए कैसे यात्रा पास बनाए और बेस्ट विजिट टू व्यू एंड आप इजीली ट्रैवल कर सके। इसके रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और एंड में मैं आपको एक बजट दूंगा जिससे आप ट्रिप प्लान कर सकते हो। वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। केदारनाथ पहुंचने के लिए बाय ट्रेन नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार और ऋषिकेश पे है। अगर आप बाय प्लेन ट्रैवल करना सोच रहे हो तो आपको देहरादून एयरपोर्ट तक आना होगा। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से गवर्नमेंट बसेस अवेलेबल है जो आपको केदारनाथ के लिए सोनप्रयाग तक पहुंचा देगी, लेकिन आप टैक्सी सर्विस भी ले सकते हो। गवर्नमेंट बसेस का चार्जेस 800 से 1000 होगा और टैक्सी अकॉर्डिंग टू सीट्स आपको उसका पे चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन मैं प्रीफर करना चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट बसेस लें। बस से शाम के 6 से 7 बजे तक आप सोनप्रयाग पहुँच जाओगे। सोनप्रयाग और गौरीकुंड में आपको डॉर्मेट्री और होटल की फैसिलिटी मिल जाएगी, जहाँ पे डॉर्मेट्री का रेट 500 से 600 और होटल का चार्जेस 1000 से 1500 हो सकता है। लेकिन आप मेरा प्रीफर वही है कि आप गौरीकुंड की जगह सोनप्रयाग में रुके, जिससे आपको चार्जेस कम पे करना पड़ेगा। सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड सिर्फ 5 से 4 किलोमीटर है। केदारनाथ का ट्रैक गौरीकुंड से स्टार्ट होता है। अगर आपने होटल सोनप्रयाग में लिया हुआ हो तो मॉर्निंग टाइम में आपको शेयरिंग टैक्सी 50 रुपये में आप गौरीकुंड पहुंच सकते हो। गौरीकुंड से 16 किलोमीटर दिखाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में वो 21 किलोमीटर जैसा है, जिससे आपको 10 से 12 घंटा ट्रैक करना पड़ेगा। तो आप जितना जल्दी हो पाए मॉर्निंग में ट्रैक स्टार्ट कर दो, जिससे आप शाम के टाइम केदारनाथ पहुंच सकते हो। केदारनाथ में घोड़े और पालकी की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप बाई वॉक चल नहीं सकते हो तो आप घोड़ा ले सकते हो। घोड़े का चार्जेस 2500 से 3000 होता है और पालकी का 5 से 6000 तक होता है। लेकिन आप बाई वॉक करोगे तो आपको रास्ते का, झरने का, वादियों का नज़ारा बहुत मिलेगा, जिससे आपको ट्रैक में और भी एनर्जेटिक फील होगा। तो मैं प्रीफर करना चाहता हूँ कि आप बाई वॉक करें। बाई वॉक जाने के लिए आपको जितना से जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी आपको ट्रैक स्टार्ट करना है। मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था तब मैं मॉर्निंग के टाइम 2 से 3 बजे मैं उठ के निकल गया था, जिसका रीज़न वही था कि मैं सुबह के 12 से 1 बजे तक मैं पहुंच गया था केदारनाथ। जिससे आप जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी आप पहुंचोगे तो आपको शाम को 6 बजे की आरती अच्छे से अटेंड होगी। और रात के टाइम ट्रैक स्टार्ट करने का फ़ायदा वही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा धूप नहीं लगेगी। केदारनाथ मंदिर पहुंच के मंदिर के पास काफ़ी सारे होटल्स रूम अवेलेबल है, लेकिन आपको उसके लिए प्री बुकिंग करना पड़ता है। मेरा सजेशन वही है कि आप बेस कैंप में टेंट लेके रुके, जो मंदिर से थोड़े ही पहले आ जाता है, जिससे आपको सस्ता पड़ेगा। 500 से 1000 में आपको टेंट मिल जाएगा। और मंदिर के नज़दीक वाली होटल्स वो सब आपको 1000 से 1500 से 2000 अराउंड महंगी वाली होटल होगी, जिससे आपको रेट ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा। केदारनाथ में शाम के 6 बजे मंदिर में आरती होती है और आपको दर्शन करने के लिए दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के लाइन में लग जाना है। सुबह के जल्दी दर्शन होने के बाद आपको वहाँ से 1 किलोमीटर आगे भैरव बाबा के दर्शन करने हैं, जिससे आपके 9 बजे तक दर्शन हो जाने के बाद आप रिटर्न उतरना स्टार्ट करोगे, जिससे आपके शाम के 5 से 6 बजे आप मंदिर के नीचे पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको सोनप्रयाग पहुंच के शाम के टाइम आपको रिटर्न हरिद्वार के लिए बस मिलेगी। केदारनाथ मंदिर ओपनिंग मई से स्टार्ट होकर दिवाली के एंड तक रहता है, जिसमें बेस्ट विजिट आपको मई के मंथ में एंड आपको स्नोफॉल देखना हो तो दिवाली के अराउंड आप ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन रेनिंग सीजन में आप ट्रैवल करना अवॉइड कीजिए, जिसका रीज़न वही है कि रास्ते में लैंडस्लाइडिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, जिससे रास्ता ब्लॉक होता है। यात्रा करने के लिए पास आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऑफलाइन भी मंदिर के नीचे सोनप्रयाग और गौरीकुंड के पास
आप ऑफलाइन रजिस्टर कर सकते हो, जिसके लिए आपको आईडी प्रूफ चाहिए होगा। पासपोर्ट या वोटर आईडी आपके पास लेके कैरी करना पड़ेगा आपको। केदारनाथ यात्रा करने के लिए आपको बजट 4 से 5 हज़ार रुपये लगेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप शेयरिंग रूम और डोमेट्री जैसी फैसिलिटी से आप 4 से 5 हज़ार में यात्रा कर सकते हो। I see an amazing place. Feels like a dream. A place of many wonders. And full of life. I open my eyes. Earth is our Pandora. हर हर महादेव। यदि आप केदारनाथ जाने के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि केदारनाथ अपने हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल बन सकता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर से कैसे करें, आपको बुकिंग कहाँ से लेनी होगी, बुकिंग कितने दिन पहले से करना होगा, और हेलीकॉप्टर के लिए कौन से रूल्स और रेगुलेशन आपको फॉलो करने होंगे, हेलीकॉप्टर बुकिंग में कितना खर्चा लगेगा, इसके रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर पकड़ने के लिए 3 अलग अलग जगह पे हेलीपैड सर्विस अवेलेबल है। पाटा, सरसी एंड गुप्तकाशी में। केदारनाथ यात्रा करने के लिए पहले आपको हरिद्वार पहुंचना पड़ता है। हरिद्वार से आपको हेलीपैड सर्विस गुप्तकाशी जो पहले पड़ेगा, उसके बाद पाटा और उसके बाद सरसी आता है। जितना आप हरिद्वार से नज़दीकी हेलीपैड सर्विस लोगे, उतना आपको हेलीपैड का चार्जेस ज़्यादा भरना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, गुप्तकाशी से आप टिकट देखोगे तो उसका रेट ज़्यादा होगा, लेकिन पाटा और सरसी जो केदारनाथ से नज़दीक है, उसका रेट आपको कम मिलेगा। तो मेरा सजेशन वही है कि आप पाटा से लें, क्योंकि पाटा में रूम फैसिलिटी आपको सस्ते से सस्ता मिल जाएगा। केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग करने के लिए पहले आपको 4 धाम यात्रा रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए आपको उत्तराखंड टूरिज्म वेबसाइट से करना होगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ आपको पहले यात्रा पास रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हो। हेलीकॉप्टर की बुकिंग करने के टाइम आपको आईआरसीटीसी की गवर्नमेंट ऑथोराइज वेबसाइट से ही आपको बुकिंग करना है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हो, जिसका रेट हर एक जगह से अलग अलग है। गुप्तकाशी, सरसी और पाटा से डिफरेंस आपको अलग अलग दिखेगा। 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट से लॉगिन करना है हेलीकॉप्टर बुकिंग करने के लिए, जिसमें आपको बुकिंग के टाइम रिटर्न के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें एक ऑप्शन में ऐसा होगा कि जिसमें आपको सेम डे रिटर्न होगा, और दूसरे ऑप्शन में आपको दूसरे दिन का रिटर्न डेट दिखाएगा। जिस हिसाब से स्लॉट अवेलेबल होगा, उस हिसाब से आपको वो दिखाएगा कि रिटर्न डेट आपको कौन सी लेनी है। केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर की राइड गुप्तकाशी से 8 से 9 मिनट की है, पाटा से 4 से 5 मिनट और सरसी से 2 से 3 मिनट की राइड है। केदारनाथ यात्रा की हेलीकॉप्टर बुकिंग करने से पहले जिस दिन आप ट्रिप प्लान करना सोच रहे हो, उस दिन का वेदर रिपोर्ट देख के ही टिकट बुक कीजिए, जिससे आपको ट्रिप में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वहाँ वेदर हर एक टाइम चेंज होता रहता है। जो जिससे बुकिंग करने से पहले आप वेदर रिपोर्ट देख के ही बुकिंग कीजिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है। हर हर महादेव। महादेव महादेव।
तरफ